नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोग का यहाँ पर स्वागत करता हूं। ये भारत का ऐसा क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा है जो ओपन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है और संभाषा करने के लिए सभी लोग बराबर है।
कोई अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, कोई केरल से जुड़ता है, कोई जम्मू कश्मीर से जुड़ता है, कोई उत्तराखंड से, कोई राजस्थान से, सब लोग मिलते हैं। और यही नहीं कि भारत में ही, विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, कोई लंदन से जुड़ता है, कोई अमेरिका से जुड़ता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कृपया म्यूट रखिए, अरुण सैनी जी म्यूट रखिए सर। तो आप लोग का यहाँ पर स्वागत है। हम लोग अभी संभाषण शुरू करेंगे। कुछ एक दो लोग नए लोग भी जुड़े हैं जिनसे हम अभी इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे फैमिली में कौन लोग जुड़ गए हैं, तो फिर हम इजीली बात कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्टर दीपाली जी हैं। डॉक्टर दीपाली जी, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो पा रही हैं क्या? देखिए प्लीज, अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। आप कहाँ से पढ़ी हैं और क्या प्रैक्टिस करते हैं, सब बताइए अपने बारे में। सर मैं पीजी स्टूडेंट हूँ, अकोला में अभी पढ़ रही हूँ पीजी के लिए। कौन सा सब्जेक्ट में? एनाटॉमी। एनाटॉमी में? तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एनाटॉमी में एमडी किए हुए हैं, और प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। सर पहले भी मैंने काफी सारे सेशन अटेंड किए हैं, वो अच्छा, मुझे बहुत काफी अच्छे लगे, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के व्यू से आपका कोर्स ज्वाइन किया। और आप अभी मतलब कहाँ के हैं, प्रॉपर कहाँ के हैं आप? अकोला में ही एक विलेज है, वहीं से वाह, कितना आसपास। ठीक है। मेरा एक क्लासमेट भी है, डॉक्टर अविनाश पवार, वो अकोला का ही है, यवतमाल में अभी मेडिकल ऑफिसर। जी सर, हमारे यहाँ ओरल लेने आते हैं सर वो। अच्छा, आप जानती हैं डॉक्टर अविनाश पवार को? डॉक्टर दीपाली जी, जी सर। आप उनको जानती हैं, डॉक्टर अविनाश पवार को? मतलब प्रैक्टिकल के लिए भी आते हैं हमारे पीजी के स्टूडेंट्स के, यूजी के स्टूडेंट्स के, और शायद वो यहीं से पढ़े हैं। हाँ बराबर है पीजी वो। भी। हाँ, वो हाँ मेरे क्लासमेट है। जी सर। थैंक यू आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं अभी हर बार सुनती हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। आप भी यहाँ जुड़ गए हैं ना, तो अब आपका जब पीजी कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा आपका कितना अच्छा प्रैक्टिस बढ़ेगा। यहाँ लोग जी तो सर। इतने साल का ब्रेक लेने के बाद भी प्रैक्टिस शुरू किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सबका। जी हाँ सर, मैं हर हर किसी का एक्सपीरियंस अभी सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, जी मैम को, सर लोगों को, सबको सुनना। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं मैम? आरती मैडम, आरती शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। डॉक्टर गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलिए आप लोग। सतीश कुमार जी, सर प्रणाम सर। आप प्रणाम बोलिए ना सर। सर भरा मरे जो कमाल का है सर, काफी इफेक्ट आया सर। क्या है पेशेंट एक्सपीरियंस, बताइए सर प्लीज। सर वो एक पेशेंट था एक्चुअल में, हाँ जिसको ना ये उसमें थे डिजेनरेटिव चेंजेस थे सर स्पाइनल कॉर्ड में सर। हाँ तो उसको पंचामृत लोग गूगल और रसपाचक रक्तपाचक वंग भसम ये चल रहा था सर, और सिरबला तेल का नशा है, हाँ और सिरबला तेल का नशा भी लगभग 2 महीने चल रहा है सर। हाँ अब गर्मी में आके उसको सर चक्कर आने शुरू हो गए थे, दर्द तो बंद हो गया था उसका, हाँ लेकिन चक्कर शुरू हो गए थे। हाँ तो मैंने 5-7 दिन से दिया है, जैसे जिक्र किया था ना आपने, बताया था। हाँ आज उसने बताया कि काफी आराम है, लगभग हाँ 80% तक चक्कर ठीक है। हाँ, वाह, बिल्कुल सर। तो दर्द तो उसका पहले ही खत्म हो गया था सर। बहुत अच्छा आपने बताया, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, नहीं प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी वो मच तो सर। ठीक है, हम बताते हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो तो बहुत जरूरी है ना। नहीं सर, मैं अब दोबारा फिर ले गया उसके लिए पढ़ाने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी। देखिए आप लोग Data समहरीकरण का यूज करिए, ये हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है। सर क्या क्या है एक बार बता दीजिए सर। सर जटामासी है, हाँ और दमासा है सर, हाँ, और वो है निशोत सर। अच्छा तीनों संभाग में सर, अच्छा सिर्फ यही है, बहुत बहुत इफेक्टिव है सर, अच्छा, प्लास्टिक रिजल्ट्स। जी थैंक यू सर। थैंक यू। क्या प्रॉब्लम था सर? सर इसका चूरन दिया आपने? जी मैम, नाम चूर्ण से? बना के, बिल्कुल पानी के ठीक है। साथ। ठीक है। सर कंप्लेन क्या था पेशेंट का? चक्कर आ रहे थे सर, चक्कर नहीं खत्म हो रहे थे। अच्छा,
और क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्यों हुआ था, क्या आपका डायग्नोसिस क्या था? वो डिजेनरेटिव चेंजेस थे सर उसमें, न्यूरलजी में एक जो स्पाइनल कॉर्ड में C5 C6 पे ना अच्छा, नर्व अच्छा। पे नर्व वो थी सर, हम्म। तो उसका बोलते हैं ना एडनेक्सेबल था, वो रिमूव हो रहा था, उसकी लेयर जो शीट जो थी माइलिन शीट वो कमजोर हो रही थी सर, दर्द जी, होता जी। था बार बार उसको। तो क्षीर बलादी तेल नशे और पंचामृत लोग गूगल वंग बसम, इनका काफी रिजल्ट आया बढ़िया। दर्द तो खत्म हो गया था, 2-3 मिनट दर्द तो नहीं था। अब आके उसको गर्मी की वजह से चक्कर शुरू हो गए थे, तब उसमें दिया था सर। सर जटामांसी दमासा और तीसरा क्या बताया सर? निशोत सोंड निशोत्तर 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 त्रिवित। निशोत्तर त्रिवृत त्रिवृत। जी। और खुद बनाया, बहुत इजी है मैम, बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत इजी है और बहुत इफेक्टिव है। बहुत अच्छा बताया सर, प्राउड है आज सर। मैंने आज मैंने क्या किया, मैंने सर की जगदमी जो बुक थी ना सर अपनी फार्मूला हाँ बुक, हाँ हाँ उसके प्रिंट निकाल कर बाइंड करने दे के आया उसे, हाँ अपने टेबल पे रखें सर परमानेंटली सर। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो वो सर क्या एक ही नोट से मैं आपको अभी और बहुत कुछ देने वाला हूँ। सर भेजो ना प्लीज। हाँ वैसे 6-7 महीने में सर वाकई में इंप्रूवमेंट तो होगा सर, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। हाँ भाई, तो मैं आपको और भी नोट दूंगा, PDF बना रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रुप में डालूंगा, सब आप लोग के पास आएगा स्टडी मटेरियल। क्या है, जितना ज्ञान बांटते हैं ना उतना और बढ़ता है। मैं सब दूंगा आप लोग को, सबका भला हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर अजनप्रीत जी, आप भी अभी जुड़ी हैं। डॉक्टर अजनप्रीत जी बहुत दिन के बाद आप आई हैं, अपने बारे में बताइए। मैं तो जानता हूँ आप पहले थी। अजनप्रीत जी बोलने नहीं है अभी, बस सुनना है सब लोग को। डॉक्टर नलिनी, हाँ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली आपने बोला था कि बच्ची को लेके आना है केस टेकिंग हाँ के हाँ लिए, हाँ तो मैं लेके आया हूँ सर। लाइए। आपका केस टेकिंग कौन करेगा? इनका केस टेकिंग चंपा मैम आप करेंगी क्या? कोई तो केस टेकिंग करिए जो खाना नहीं बना रहे। मनीषा सिंह मैम, डॉक्टर दीपाली जी केस टेकिंग करेंगी, या नवजोत कौर मैम, डॉक्टर मीनू मैम, कोई तो करिए केस टेकिंग प्लीज। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। हाँ आप करिए। सर एक बार बच्ची की तरफ दिखाइए कैमरा। जी सर जी। हाँ, नवजोत कौर मैम आप पूछिए। हाँ हाँ जी। हेलो बेटा, नाम क्या है आपका? बोलो। हेलो। हाँ बेटा, अपना हेलो। नाम बताइए। शिवांगी शर्मा। हाँ, रिपीट करो। शिवांगी शर्मा। ओके। और एज? 13 इयर्स। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब से हो रही है, बताइए डिटेल में। मैम 1 मंथ से हो रही है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। हाँ, 1 मंथ से हेयर फॉल हो रहा है। तो उससे पहले हाँ ठीक था बिल्कुल? उससे पहले हेयर फॉल नहीं होता था कि अब ज्यादा होने लगा? मैम पहले ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता था, अब ज्यादा ही तो होने लगा है। ओके। तो चश्मा कब से लगा हुआ है आपको? चश्मा 2 मंथ। राइट। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। ओके। ठीक है। तो क्या जैसे सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 6। अभी तो स्कूल जाने लगे होंगे। अभी नहीं मैम, कल से जाना है। अच्छा। तो सुबह उठ के क्या खाना खाते हो स्कूल जाने से? मतलब अभी जो कल से स्टार्ट करना है, बट उससे पहले भी आपका रूटीन होगा ना, जब स्कूल जाते थे या घर में रहते थे? मैम वैसे नॉर्मली उस टाइम पे पोहा डेली खाते थे, पर अब दलिया चालू कर दिया है। ओके। दलिया दूध वाला? हाँ। अच्छा।
तो जिस दिन संडे को घर में रहते हो उस दिन भी यही पोहा या दलिया खाते हो, कोई पराठा वगैरह सब्जी फुल्का कि वो भी लेते हो? नहीं मैम, पोहा या दलिया में से कुछ होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद लंच में? लंच में दाल चावल वगैरह। दाल चावल डेली? नहीं डेली नहीं, मतलब अलग अलग सब्जियां होती हैं ऐसे तो। ठीक है, दाल चावल कितने बार हो जाता है वीक में? 2 बार 3 बार? 1 या 2 बार होता है। ओके, तो सब्जी फुल्का अगर खाते हो तो कौन सी सब्जी प्रेफरेबली बनती है? आलू की। अच्छा, लंच में तो दही खाते हो? हाँ। नहीं। हाँ, दही बिल्कुल नहीं खाते, या मॉर्निंग में खाते हो या रात को खाते हो या दोपहर को किसी खाने में नहीं खाते मील्स में दही? नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। अच्छा ठीक है, तो दूध कितनी बार लेते हो? दलिया के साथ ही थोड़ा बहुत लेती है। अच्छा, अदरवाइज नहीं लेते दूध? जैसे सुबह उठ के देते हो मम्मा या शाम को, ऐसे दूध पीते हो? नहीं। राइट, तो फिर शाम के समय में क्या लेते हो? 4-5 बजे कुछ स्नैक्स का टाइम है या कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ, क्या खाते हो? 4-5 बजे। पर वैसे तो नॉर्मली कुछ नहीं खाते हैं, पर वैसे कभी मैगी वगैरह हो जाता है। कभी कभी? हाँ। कभी क्या समझे हम कि ट्वाइस इन ए वीक और वंस इन ए वीक? वंस इन अ वीक। ओके, तो फिर रात का खाना कितने बजे तक खाते हो और क्या खाते हो डिनर में? हम 8 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली रोटी सब्जी खाते हैं। दाल भी खाते हैं? नहीं। दाल बिल्कुल ही नहीं खाते, या दोपहर में खाते हैं या रात में कभी खाते हो? वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक? रात को जैसे मूंगी दाल वगैरह खा लेंगे, वरना रात को दाल नहीं खाते हैं यूजुअली। ठीक है, रात को सब्जी प्रेफरेबली सीजनल सब्जी? ऐसे तुरैया वगैरह, आलू सूखे। ठीक है, और रात को सोते कितने बजे तक हो? 10:45। ओके, 10:45 तक सो जाते हो? हैं, तो क्या कोई पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हो लर्न करने नहीं। में? कभी ऐसा लगता है लर्न नहीं हुआ, फिर लर्न करना है दोबारा अभी, तो उसका कोई एग्जाम्स का स्ट्रेस लेते हो? नहीं। अच्छा, तो पेट कैसे साफ होता है? सुबह जब उठते हो तो पेट साफ होता है, मोशन आता है? हाँ। कैसे आता है मोशन? नॉर्मल फॉर्म्ड होता है? पॉट पे स्टिक तो नहीं करता स्टूल? नहीं। अपनी टंग दिखाओ बेटा, अच्छे से बाहर निकाल दो पूरी। पूरी निकालो। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ सर, इसके ऐसे खान पान में यही एक फैक्टर आ रहा है मैगी वगैरह, बाकी तो मोस्टली सोने का टाइम और उठने का टाइम तो ऑलमोस्ट ठीक है सर, एज के अकॉर्डिंग। और किसी को कुछ पूछना हो तो ऐड करिए प्लीज। पीरियड्स की हिस्ट्री ले लो एक बारी। हाँ पीरियड्स जी, हाँ ठीक है मैम। हाँ बेटे, पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, रेगुलर आते हैं? नहीं। हाँ, दैट आई मिस्ड। हाँ, तो कितना लेट आ जाता है? 10 दिन 15 दिन मिस होता है पीरियड तो? यार इतना ही होता है, अ, कभी कभी मैं मंथ में आता ही नहीं है। ओके, तो थोड़ा बताओ मुझे, स्टार्टिंग से जब से स्टार्ट हुए हैं पीरियड्स आपको, तो 1.5 महीना बाद आते हैं या 2 महीने नहीं आए फिर आना? मैम रेगुलर नहीं है, तो कभी आ गया, किसी मंथ आ गया, किसी मंथ नहीं आया। ओके, तो जब आते हैं तो उस समय फ्लो कैसा होता है?
रेगुलर होता है। 2-3 दिन ब्लीडिंग रहती है? हाँ। अच्छा। दर्द रहता है। पेन पेन भी होता है बेटा? नहीं, ऐसा कुछ पेन ज्यादा नहीं होता। ओके। तो कोई क्लॉट्स पास होते हैं जब पीरियड्स आते हैं या फ्लो नॉर्मल होता है? नॉर्मल रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी मैम, और कुछ पूछना चाहेंगे? चिकन पॉक्स की हिस्ट्री पूछो मैम। वाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री। आप लोग कभी डायरेक्ट चिकन पूछिए ना, डायरेक्ट पूछ लीजिए। कभी हुआ? कितने साल पहले हुआ? मतलब चिकन पॉक्स कब हुआ? एक्चुअली मैम चिकन पॉक्स इसको हुआ होगा 3-4 इयर्स की होगी ये तब। हाँ। ओके। अच्छा, तो उस समय फिर और उसके कोई बाद में तो एंटीवायरल? नहीं, कुछ भी नहीं। अपने यहाँ क्या नॉर्मली 2-3 दिन तक घर में रखते हैं, उसके बाद में फिर ऐसे ही मतलब ठीक हो जाता है वो। एक जनरली अपन फीवर की टेबलेट वगैरह यूज कर लेते हैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करते। तो चिकन पॉक्स के अलावा कोई और कभी जब से पैदा जॉन्डिस हुई या कोई फीवर हुआ होए? नो मैम, जॉन्डिस इसमें और भी तो नहीं, और तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसको केवल थोड़ा सा क्या है, ये हमारी बड़ी बेटी है जो, उसके बाद में इसकी जल्दी आ गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो ना इसको बोतल से दूध पिलाना पड़ा था, बस ये है। अच्छा, कोई मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया की कोई हिस्ट्री? नहीं, ये हाँ है थोड़ी सी। क्या है, ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे क्या निमोनिक हो जाती है, अस्थमेटिक हो जाती है, ऐसा लगता है इसकी सांस कई बार ऐसे फूलने लगती है। अच्छा, तो ये कब से, मतलब शुरू से ही है जो ऐसे लगता है कि नहीं, सांस को? शुरू से नहीं है ये, शुरू से नहीं है ये। अभी 6th क्लास से, जब से अभी 9th में आई है ये, और लगभग अप्रोक्सीमेट 6th क्लास से होता है इसको। जैसे एसी में बैठी है या धूल में चल रही है, ये या किसी भी टाइप की इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तब आती है, मतलब तब डस्ट का कहीं ना कहीं। सांस चढ़ने लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा सांस फूलने लगता है उसको, ऐसा लगता है कि जैसे इसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा आता है। तो फिर कोई उसके लिए मेडिसिन दी या अपने आप ठीक हो तो जाता है? मेडिसिन तो जनरली अपन एलोपैथिक मेडिसिन वैसी कोई खास यूज नहीं करते, लेकिन अगर अपन को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसी जैसे ये निमोनिक हो रही है, तो हम केवल रात में मोंटीकॉप यूज कर लेते हैं, केवल नाइट में। ओके। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया था? हीमोग्लोबिन हाँ, टेस्ट करवाया था? जी मैम, हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेट 10 रहता है इसका। ओके। और मुझे ऐसा लगता है मैम, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि ये खाना तो ठीक खाती है, डाइजेस्ट भी पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे ही खाना कुछ खाएगी तो इसको अभी मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 1 मंथ से कि ये खाना खाने के बाद तुरंत लेटरिन जाएगी। ओके। हाँ, दूसरा ये है कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी मतलब इस तरीके से खाना थोड़ा सा ज्यादा खाती है, मुझे ऐसा लगता है जो उसको कितनी, खाना 2 चाहिए। चपाती 3 चपाती कितना खाती है? नो मैम, ये 5-6 चपाती खा लेती है एक बार में। मतलब एक बार खा जाएगी, दोपहर में फिर खा लेगी, मतलब ऐसे 3-4 बार खा लेगी। अच्छा, जैसे मील्स 2 बार की जगह 3 बार या 4 बार लेती है? नहीं, मील्स 2 बार लेगी, लेकिन बीच में हम रहते नहीं है, हम तो अपने ड्यूटी पे रहते हैं। बाकी टाइम पर बीच में आकर के ये कभी कभी कुछ भी चुटपुट इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कुरकुरे या चिप्स या टाइप की कुछ भी चीजें, मतलब अगर उनको जरूरत मतलब पड़ती है इन बिटवीन मील्स में भी इसका मन जो रहता है वो खाया जाता है बच्चे से, है ना? यही हुआ ना? हाँ। और ये मतलब खा लेती है। मैं बेटा आपको भूख सही लगती बता है बहुत ज्यादा, तब खाने का मन होता है? भूख लगती है बहुत ज्यादा। हाँ, भूख लगती है। हाँ, तो फ्रूट वगैरह खाते हो? यूजुअली मैं बस आम ही खाते हैं। अभी सीजन के अकॉर्डिंग। मैंगो का आजकल तो सीजन है, जब मैंगो का सीजन नहीं होता तब कौन सा फ्रूट खाते हो? ग्रेप्स वगैरह, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज। ओके।
हाँ जी ठीक है। तो मैम इसकी ये गृहिणी की तो आ गई इन्वॉल्वमेंट में। मैम एक और मैं बताना चाहूंगा इसको, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बॉर्म इन्फेस्टेशन रहता है, कीड़े रहते हैं जी। पेट में इसकी, ऐसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ पर्सनली, जो मैं अपनी अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल, इसकी हिस्ट्री से ये सामने आई है ये चीज, ये हिस्ट्री पूछने से। क्योंकि और जो भी कोई खाती बात है, अगर गुस्सा? पहले ये हेल्दी हो जाती थी, अब ये हेल्दी नहीं होती, अब पता नहीं इसका खाना कहाँ चला जाता है। पहले ये मोटी होती थी, ठीक और है, तो जैसे और कुछ कोई थोड़ा सा अच्छा खाए। डॉक्टर जैसे अनिंदिता मैडम, चिड़चिड़ापन होए, इसके स्वभाव में कोई इरिटेबिलिटी, ऐसा कुछ आप नोटिस करते होंगे? नो मैम, रात- बिल्कुल बिल्कुल पेशेंटफुल है, और बहुत पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टिंग है, और खूब मेहनत करती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जो उसको टारगेट दे रखा है, एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको बताऊं, ये बायजूस ज्वाइन किए हुए हैं, तो बायजूस की क्लास इसकी चलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो भी कोचिंग का टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा ये पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाती है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप बहुत दिखाइए अच्छी सर, पेंटिंग बनाती है। आप पेंटिंग दिखाइए दिखा सर, पेंटिंग, पेंटिंग दिखाइए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल बायजूस का सर, मैं तो दिखा रहा शाहरुख हूँ। खान भी एडवर्टाइज करते हैं, बायजूस का तो नहीं बहुत बिल्कुल नाम सर है। करते हैं, नहीं वो सही है सर। मेरी बड़ी बेटी सर एक्चुअली नीट की प्रिपरेशन में है, तो उसने और 10th का पीछे देखिए एग्जाम कितना दिया है। किताब है, आपके रैक पे कितना किताब रखा है, बड़ा बड़ा वो पीछे सर रखा उसी है। की है सर, बड़ी वाली बेटी की है सर। जी, इनकी जी सर, चिकित्सा वो इनकी एक्चुअली क्या, चिकित्सा आशा मैम, अनुरिता मैम बताएंगी, और मनीषा मैम भी बताएंगी। जी सर मैं आपको जी, पेंटिंग प्रणाम। दिखाता हूँ, आप इसकी आप पेंटिंग देखिए सर, बहुत अच्छी लगेगी आपको। थोड़ा दूर से दिखाइए। ये सब देखिए आप, अरे वाह, वेरी नाइस, वाह, बहुत ग्रेट। इसके अलावा दिखाओ। बहुत टैलेंटेड है बच्ची। कहाँ से सीखी इतना अच्छा? वाह, सर गणेश ये जी पता कितना नहीं, सुंदर है। ये बायजूस ही करती है। मंडल आर्ट से सीखी हो बेटा? इसको मंडल आर्ट बोलते हैं। आपने नेट से सीखा या खुद से किया है? बहुत अच्छा। इंटरनेट से वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा बहुत हो जाता है। राइट, वेरी नाइस बेटा, यू आर सो टैलेंटेड। कौन से स्टैंडर्ड में है ये? 9th में मैम। हाँ मैम 9th में है। वाह, वेरी वेरी टैलेंटेड। हाँ जी मैम बताइए अब आप। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा अनुरिता इसकी मैडम, आप कंप्लेंट बताइए। क्या है वो बता देंगे? कोई भी बता सकता है, ये केस में ट्रीटमेंट बताइए आप लोग। एक तो कृमि की चिकित्सा करना पड़ेगा, गृहिणी का। हाँ, कफावृत पित्त जैसे लक्षण लग रहे हैं मुझे, जैसे मैंने सुना है जहाँ तक, तो ये श्रोतावरोधजन्य संप्राप्ति है, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि उनको मल विबंध है और अग्नि अच्छा है, लेकिन जंक फूड वगैरह खाती है, तो उसकी वजह से, और जैसे बचपन में बताया स्वास्थ्य कष्टता भी है, तो ये मुझे पूरी आवरणजन्य संप्राप्ति का केस ज्यादा लग रहा है। तो इसमें हमको एक तो वातानुलोमन करना पड़ेगा, और इनके कफ की और पित्त की पहले चिकित्सा करनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो जी सर, जैसे वो जी मैम। बेजूस वगैरह के क्लासेस करते हैं, जैसे आप इनकी दिनचर्या बता रहे हैं, उस हिसाब से बच्ची का फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक कम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 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 100% मैम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ का एटमोस्फेयर ऐसा है कि बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा बाहर नहीं भेजते, थोड़ा रूरल एरिया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाते। इंटरनली अपने साइकिल वगैरह चला लेंगे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे अच्छे से उनको खेलने को मिले या फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी स्ट्रांग रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। जी सर, ठीक है। घर तो में वो एक्सरसाइज थोड़ा उन्हें करवाइए ना आसन सर। वगैरह करवाइए, घर पे ही संधि संचालन क्रियाएं हैं, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ओमकार है, जी ये मैम। सब करवाइए। जी और इनका आतरु चक्र कैसा है वो मैंने मिस किया सुनने में, तो थोड़ा प्लीज रिपीट कर देंगे? मैम इरेगुलर है, डिस्टर्ब्ड है जरूर। स्टार्टिंग से ही, कभी 2 महीने भी मिस हो जाता है। अदरवाइज बच्ची बता रही है कि फ्लो नॉर्मल है, कोई क्लॉट्स पास नहीं होते हैं। और कलर कैसा है, ब्लैकिश या कैसा है कलर? कलर मैम बिल्कुल बहुत अच्छा है, काफी व्हाइट है, अभी थोड़ा सा मोबाइल पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं सर, इसका नहीं ब्लीडिंग आतरु का कलर पूछ रहे हैं सर, ब्लीडिंग। अच्छा, सॉरी। बेटा वो तो शिवांगी, बेटा शिवांगी। आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो पीरियड्स में, वो कलर नॉर्मल ब्लड का कलर होता है या कोई और कलर आपको डार्क कलर थोड़ा लगता है?
नॉर्मल होता है ब्लड का। और बेटा क्रैम्प्स वगैरह कुछ पेट में दर्द या जलन ऐसा कुछ होता है आपको जब पीरियड्स आने से पहले या उसके बाद में या ड्यूरिंग पीरियड्स? मैम ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। ओके, पेट फूल जाता है या बैक पेन होता है ऐसा कुछ? नहीं। ओके, और आप जो ये जंक फूड वगैरह खा रहे हो बचपन से ही खा रहे हो या फिर स्कूल जाने के बाद शुरू किया है? मतलब जैसे मैगी कुरकुरे वगैरह जो आप खा रहे हो? हम बचपन से ही खा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपको पहले वो बंद करना है। ओके, क्योंकि आपका एक तो डाइजेशन पावर वीक है, क्योंकि आपको टॉयलेट ठीक से नहीं आ रहा है ना, दैट मीन्स आपका डाइजेशन पावर वीक है। तो आपको पहले ये सब जंक फूड है, जो भी रिफाइंड फ्लोर की आइटम्स हैं, ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं, ये सब बंद करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके वैसे फ्रूट खाइए नेचुरल फॉर्म में, जो भी आपको पसंद है। ओके, और बाकी सब मेडिसिन पार्ट जो है हम आपके फादर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो आसन प्राणायाम बताए हैं वो आपको करने हैं और मेडिसिन रेगुलर लेनी है। कोई भी आप जैसे मेडिसिन ले रहे हो उसको गुनगुने पानी से लीजिए, है ना? जी मैम। ओके सर, तो इसमें थोड़ा वातानुलोमन के लिए बच्ची है तो आप एरंडपृष्ठ हरितकी दे सकते हैं। जी ठीक है, और थोड़ा मैं उनको नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, श्वास कष्टता अगर भी आप है और थोड़ा सा मैम, अगर थोड़ा सा टाइम का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या पीडीएफ बना के दे दो नहीं सर नहीं को। सर, मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि इसमें करेक्शंस भी कोई और भी सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि कोई भी परिपूर्ण मैम। नहीं है, इसमें कोई भी पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं इसके लिए। जी मैम। और जैसे भी इनको पीरियड्स के आने से 2-3 दिन पहले धारा परिसेचन वगैरह करवाइए, जिससे कि उनका ये जो स्रोतावरोध है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, रिलैक्स होके ब्लीडिंग आएगा। ठीक है जी। वीकनेस के लिए उनको दाढ़ीमाष्टक या फिर दाढ़ी सिद्ध घृत दे दीजिए, तो उनका HB लेवल वगैरह भी मतलब रक्त प्रसादन हो जाएगा एक तरीके से, तो उनकी धातु परिपूर्णता हो जाने की वजह से वीकनेस है या जो और कोई भी धातु जन्य लक्षण लग रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है जी मैम। जी लॉन्ग टर्म ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट देने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। अगर आप पॉसिबल हो सके तो मात्रा बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसमें शतावरी, शतपुष्पा और थोड़ा सा गिलोय, क्योंकि आपने बताया कि उनको वर्म्स की भी हिस्ट्री है। गिलोय, विडंग वगैरह सिद्ध घृत या ऑयल से आप करा दीजिए। काढ़े की बस्ती में आप दशमूल पाठ, सर अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो दशमूल काढ़े की पहले दीजिए, जिससे कि उनका रिटेंशन पावर बढ़े। दशमूल काढ़ा आप 300-400 ml से स्टार्ट कीजिए, जितना वो रिटेन कर पाए। सेकंड डे मात्रा बस्ती दीजिए, जो मैंने घृत बताया या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, शतावरी घृत की इसमें आई थिंक घृत में सिद्ध की हुई बस्ती ज्यादा रिजल्ट देगी क्योंकि बच्ची है। ठीक है, आप ऐसे प्रयोजन करिए बस्ती का। काल बस्ती दे सकते हैं, योग बस्ती दे सकते हैं, लेकिन मात्रा बस्ती से शुरू कीजिए तो थोड़ी वो कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद की साइकिल में आप योग बस्ती दे दीजिए। जी मैम। और बाकी सब लाक्षणिक बालों में चिकित्सा लगाने के लिए कुछ चाहिए? जी सर, बालों में लगाने के लिए भी कुछ चाहिए इसको? हाँ सर, आप अगर उनको हेडेक वगैरह की कंप्लेंट बता रही हैं तो नीली भृंग्यादि तेल है या तो फिर अपना ब्राह्मी घृत हो गया। मैम हेयर फॉल का है ना, उसको हेयर फॉल है तो नीली भृंग्यादि तेल दे दीजिए, दैट इज गुड। डैंड्रफ है क्या? होगा ही मैडम, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि कृमिजन्य संप्राप्ति उनको लक्षण प्राप्त हुए हैं, तो उसमें भृंगराज और निम्ब, करंज, उसमें से कोई भी आप तेल चूज कर सकते हैं। जी जी जी। और नस्ते के तौर पे भी आप दे सकते हैं जी। क्षीर वाला तेल का नस्ते दीजिए, या वाला फिर नीली भृंग्यादि तेल का भी नस्ते दे सकते हैं, उसका बालों पे काफी अच्छा इफेक्ट है। जी मैम। ओके जी मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। सर उनको पहले निदान परिवर्जन करवाइए, क्योंकि निदान यहाँ पे मुझे लग रहा है उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना दैट इज मस्ट। उसके हिसाब से ही आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर पाएंगे, क्या रिस्पॉन्स देती है वो उसके हिसाब से। जी मैडम, आरती शर्मा मैम, आप लोग भी कुछ बताइए। सर एक्चुअली थोड़ा सा कृमि का अगर इनका इतिहास है तो जैसे दीपन पाचन के साथ में अगर ये विडंगारिष्ट रखते हैं, कृमि मुद्गरस रखते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनको 3 या 4 बार भूख लगती है
और भूख लगने के बाद में भी इनका शायद तबीयत नहीं बन रहा है ना, राइट? ऐसे कहा ना जी जी आपने? जी हाँ। एक्चुअली और मैं दूसरा आपको चीज, बताऊं, मैं अभी इसको हाँ बिडंगा सब देता हूँ। बिडंगा सब दिया मैंने, अभी स्टार्ट किया है, तो इससे इसको रिलीफ मिलता है। हाँ और हाँ, मैं दीपन नहीं पाचन में रिलीफ के जैसे मैं साथ में है आपको ना, जी जी इसको ये कैसे जी होती है, मोशन कैसे होती है? बराबर से मोशन मोशन की होती तो है इसको? प्रॉब्लम है हाँ, नहीं हाँ, डेफिनेटली तो फिर मोशन की आप प्रॉब्लम है, ये जैसे कुछ खाती है ना, जो उसके बाद में ये मोशन जाती हाँ, तो आप जो मैडम ने अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया ना, तो वो तो पक्का दीजिए। लेकिन एक दूसरा चीज है। है जी कि जब भी आप इनको दाढ़ी मास्टर चूर्ण या कुछ दे ना, तो खाने के पहले भी दे और खाने के बीच में भी दीजिएगा, क्योंकि इनका समान अच्छा, पाचक खाने के पित्त दोनों पे काम होगा, तब इनका ऑर्गेनाइज होगा। वो सिर्फ दीपन पाचन करके या सिर्फ कृमि चिकित्सा करके नहीं होगा। तो आप इनका समान वायु और पाचक पित्त दोनों चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बस्ती और इसके बाद में ग्रेजुअली आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका मेंसेस का भी प्रॉब्लम है, मतलब रस दृष्टि, रक्त दृष्टि और आर्तव दृष्टि, ये 3 चीजें प्रधानता से दिखती है, और थोड़ी बहुत मेरु दृष्टि, जैसे आपने बताया कि पहले पुट ऑन किया था, फिर बाद में उसका भूख और ये ज्यादा रहा। तो इसकी वजह से आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखिएगा कि विडंगारिष्ट और कृमि मुद्गरस, और दूसरा मोशन, जैसे उसका अपान का अच्छी तरह से अवरोध दूर होगा, ऑटोमेटिकली इसका मेंसेस का भी अवरोध, मतलब मेंसेस भी इसकी बहुत अच्छी क्लियर आने लगेगी। ठीक है। और दूसरा चीज, जैसे अपथ्य का बताया, आपको तो सब मालूम है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल जो भी इसका, जैसे बैठा बहुत ज्यादा काम करती तो आधा घंटा हो जाने के बाद में 2 पैरों को फोल्ड करके बैठेंगे, उष्ट्रासन बोलते हैं उसको, तो वो भी उसके लिए अच्छा रहेगा। खान पान के बाद में बैठ गई तो उसके बाद में भी इसको थोड़ा सा देखिए कि आधा घंटे पौने घंटे के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट करे, ताकि लीवर स्लगिश ना हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मतलब अग्नि जो भी है उसके लिए एक वातानुलोमन नॉर्मली होता है। और जैसे मैडम ने कुछ आसन बताया, अगर आसन करती है लड़की तो कोई बात नहीं, करनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद में आप सुबह उठने के बाद में इसको आधा घंटा स्किपिंग करवाइए या थोड़ी देर साइकिलिंग आसन कर करवाइए। लेगी मैम, हाँ, नहीं आसन कर भी लेगी करने मैम दीजिए, एक्चुअली। या ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जी जी और सर थोड़ा आतप I know, सेवन करवाइए, मॉर्निंग वॉक के साथ थोड़ा आतप सेवन करवाइए, क्योंकि विटामिन डी का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा इसमें, तो उसके सूर्य चक्र पे भी थोड़ा असर काम करना जरूरी है। ठीक है सर। जी मैम। कहीं नहीं जी तो आप ओके टेरेस मैम। पे दे दीजिए कि भाई थोड़ी देर आप घूम के आओ करके, है ना, 10-15 मिनट। नहीं नहीं, वो घूम लेगी, वो तो मैं उसको बोल दूंगा तो वो कर लेगी, वो लड़की तो ठीक है, मतलब सिंसियर है, मान जाती है। और सर आप 2 महीने ये ट्रीटमेंट चलाइए, उसके बाद आप थोड़ा उनको बिल्वावले भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो ग्रहणी के लक्षण मिल रहे हैं ना, उसमें बिल्वावले का काफी अच्छा रिजल्ट है। जी मैम, अच्छा ओके सर। थैंक तो यू। उसकी ग्रहणी दृष्टि अगर कहीं रस रक्त में होगी भी तो वो भी दूर हो जाएगी। मैम इसमें कुटजारिष्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दीपन पाचन का भी काम करेगा और कृमि घन का भी काम करेगा। और आरती मैम, लेकिन देखिए आप संप्राप्ति देखिए, इसमें पित्त और कफ दोनों है, और बच्ची जैसे स्पाइसी फूड वगैरह ज्यादा खाती है ना, तो आई थिंक इसमें जो कुटजारिष्ट अरिष्ट अगर यूज करेंगे तो उनकी जो ग्रहणी धरा कला है वो ऑलरेडी डैमेज है, तो उसमें शायद अरिष्ट से अवलेह बेटर काम करेगा। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी अरविंद सर ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे इसमें। कुटजा रिस्ट से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना इनको। ग्राही है ना, हाँ ग्राही है तो चलेगा ग्राही है। तो पेट तो अच्छा। हाँ सर बताइए। अरिष्ट से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन Okay. कुटजारिष्ट ना देके कोई और अरिष्ट दीजिए, द्राक्षारिष्ट दीजिए या अभ्यारिष्ट। जहाँ तक मैंने ग्रहणी में बिल्वावले का अच्छा रिजल्ट देखा, इसलिए मैंने सजेस्ट किया। हाँ वो आपने ठीक बताया, लेकिन कुटजारिष्ट से और विबंध बढ़ेगा। मैडम इसमें विडंगारिष्ट इसलिए चलेगा क्योंकि विडंगारिष्ट दीपन भी करता है, जो इसका कृमिघ्न है वो भी काम करेगा, और अग्नि जो भी है उस पे भी काम करेगा। और दूसरा चीज कैसे, एक बार इसका चीज कंट्रोल हो जाएगा तो हम इसको मतलब बस्ती और होने के बाद में संसर्जन क्रम भी दे पाएंगे, तो उसका भूख भी कंट्रोल होगा। तो मैडम जो हमने दशमूल की बस्ती बताई ना, तो उसमें आप तो या तो ऑयल में विडंग सिद्ध करके दे सकते हैं, मतलब अनुवासन में भी दे सकते हैं, विडंग गिलोय वगैरह जैसे मैंने आगे बताया, या फिर नीरू में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली ये सब ज्यादा लेते नहीं है, जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, उनको टेस्ट वाइज इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस्ती के फॉर्म में देंगे ना तो एब्सॉर्ब भी जल्दी होगा, इफेक्ट भी जल्दी करेगा। कुटक्रुमिन करके आता है, कुटक्रुमिन बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे बेबीज में देती हूँ, और उसके साथ मतलब बस्ती के साथ में अगर ये देंगे ना, तो मेन क्या है, एक जगह पे हम
अग्नि प्रदीप करो, दूसरी जगह पे अगर मतलब इनको ग्राही जो विबंध है वो अगर दूर नहीं होता है तो और कृमि बढ़ने के चांसेस रहते, तो बेटर है मतलब मैम ये क्या जैसे अरविंद सर बोले। क्या है? ओके ठीक है। फूड क्रमी क्या मैम? क्या क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? ये फूड क्रमी क्या है मैम? अभी बता रही थी मैम। सिरप है सर, कुटकुरमिन जो है ना, ये सिरप है सर। नागार्जुन कंपनी का कुछ तो बता रही है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। हाँ जी जी। अगर अरिष्ट लेने में बच्चा दिक्कत अगर उसको हो रहा हो तो आप देख सकते हैं। नागार्जुन कंपनी का आता है, अहमदाबाद वाला। हाँ जी सर, जी। हाँ जी। सर इसमें स्टार्ट तो अपन को आम पाचन दीपन पाचन से ही करना है ना? हाँ हाँ, दीपन पाचन से करते जाइए और बताते जाइए हमें 7-7 दिन पे क्या रिजल्ट आते हैं। जी सर, थोड़ा जी पानी सर, कोल जरूर। कषाय भी चला दीजिए सर दीपन पाचन के लिए स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो जैसे मैंने बताया दाढ़ीमादी घृत वगैरह से शुरू करिए, अभ्यंतर जी मैम। स्नेहन सेदन वगैरह से ठीक हो जाएगा। जी मैम, ठीक है। सर उसका करने के पोहा लिए और आलू बंद करवा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है और पोहे आलू से और ज्यादा हाँ, बढ़ क्यों जाएगा। खाती है पोहा आलू, क्यों खाती है? पच नहीं रहे? मैं बिल्कुल बहुत कोशिश करता हूँ सर, लेकिन अब जब पूरे घर के सब लोगों का प्रेशर रहता है, मैं चला जाता हूँ ड्यूटी पर, उसके बाद में वो लोग बनवा के खा लेते हैं, मैं क्या करूँ? उसका कुछ ऑल्टरनेट बता दें ना, ब्रेकफास्ट में क्या खाना। रवा नहीं, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मेरे यहाँ 7 दिन का अलग अलग ब्रेकफास्ट का सिस्टम है, लेकिन ये क्या करते हैं कि 2-3 दिन पोहा लगातार खा लेंगे। नवजोत लेकिन में सर वो आपने चीज जो पोहा बहुत पित्त सूजी की बढ़ाता चीजें है। दीजिए सर, हाँ, सूजी उपमा और छाछ दीजिए, इसके लिए। शीरा दीजिए। नवजोत मैम ने जो युष की कल्पना बताई थी ना, वो आप हाँ, बताइए, वो काफी नवजोत अच्छी थी। मैम, आपने जो बनाया था वो हाँ जी, डाल के, शक्कर डाल हाँ के। जी, मूंग हाँ जी। मूंग की दाल सर वाला। सर वो तक्र में मूंग जो होती है जी हमारी, छिलका मूंग दाल को थोड़ा जी पानी, आधी कटोरी या कटोरी पानी, और साथ में तक्र जैसे हम बनाते हैं दही का 8 गुना पानी डाल के, तो उसके दाल के प्रपोर्शन से जैसे 16 गुना तक्र लेके और हल्का थोड़ा पानी डाल के उसको अदरक लहसुन हल्का सा थोड़ा टेस्ट के लिए डाल लीजिए, और बाद में उसमें त्रिकटु चूरन मिला लीजिए। वो खाने में वो भी एक टाइम पे आप दे सकते हैं बच्चे को, बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे खा लेते हैं, मतलब पी लेते हैं एज अ जी मैम। सूप। अच्छा, धनिया एक बार वगैरह मैम कुछ भी। थोड़ा सा दोबारा बताएं, मैं बस नोट नहीं कर पाया। हाँ जी सर, जो मूंग छिलका की दाल होती है उसको जी लाइक बच्चे के लिए ही बनाना है तो एक आधी कड़ची ही लेनी पड़ेगी, आधा सर्विंग स्पून जी बड़े वाला, और उसमें आधी जी कटोरी या 1 कटोरी पानी, और उसमें तक्र मिलाना 16 गुना तक्र। जी जैसे हम दही का 8 गुना पानी डाल के पहले तक्र बना लिया, तो फिर वो जी दाल के प्रपोर्शन से 16 टाइम्स डाल के तक्र उसको पकाना है। तो जी वो जो सूप बनेगा उसमें त्रिकटु डाल लिया, जीरा डाल लिया, धनिया डाल लिया, बच्चे को थोड़ा खाने में टेस्टी लगता है, सेंधा नमक तो डालना ही है। तो एक टाइम पे जी। ये पिलाइए आप बच्चे को, 2 टाइम भी पी सकती है, सुबह नाश्ते में तो ऑल्टरनेट ब्रेकफास्ट करके। में तो ले ही सकते हैं। जी सर, इसमें आप धानियक वगैरह भी मिलाइए, जो हरा धनिया अभी खूब धन्यवाद। मिलता है, वो सब हाँ जी, हाँ मिलाइए। जी जी जी। जी। ये सर नवजोत आप मैम की छाछ में ना, इंड्यूस्ड रेसिपी है, बहुत एकदम सुपर हिट है। हाँ जी, तक्कर में है ना हाँ सर, जी, आप रवा इडली या रवा डोसा भी बना सकते हैं, बच्चों को पसंद आता है। जी इवन मूंग का डोसा बनता है जिसमें आप जीरा त्रिकटु डाल के, सेंधा डाल के उसमें टेस्ट के लिए, और आप उसका मतलब भिगोए हुए जो ग्रीन ग्राम्स है उसका डोसा डोसा तो ये बना लोग दीजिए। बहुत खाते हैं। हाँ तो मैं डोसा वही तो ये बता रही, लोग लेकिन काफी खाते हैं। फर्मेंटेड नहीं सर। हम्म, एक तक्र में जी रवा डाल के, दूसरा मूंग दाल का, और तीसरा मतलब 2-3 दालें डलती है, लेकिन बेटर होगा ये 2 चीज, और सर ने मैडम ने जो बताया, क्योंकि तक्र ग्रहणी पे भी काम करेगा, दूसरा पचने के लिए हल्का भी रहेगा। अगर बच्ची को भूख लगती है तो आप उसी का मतलब तक्र में ये डाल के धनिया, उसके बाद में सेंधा थोड़ा सा जो अपना ये है कड़ी पत्ता वगैरह डाल के आप इसका इडली भी बना सकते हैं, तो और जी मैम सबका देखे फ्रूट बच्चे खा लेते हैं। में दाड़िम का इसे ज्यादा लेना चाहिए है ना, दाड़िम का जूस भी ले सकती है थोड़ा, लाइक एक अनार का ही जूस ले ले दिन में। हाँ, अनार भी अच्छा बच्चे रहेगा, को उसका पित्त क्रेविंग बढ़ा रहती हुआ है है। कि बताते हैं जैसे हाँ। इन बिटवीन मील्स कुछ ना कुछ खाती है, तो वो इसके लिए 3-4 चीजें ऐसी फूड आइटम्स आप प्लान कर लीजिए कि जब भूख लगे तो एक टाइम पे ये लेना, आपने दाड़िम का जूस ले लिया, दूसरे टाइम पे वो वाला सूप ले लिया, ठीक है, तीसरे टाइम पे जब लगे तो सूजी का कोई प्रोडक्ट ले लिया।
ऐसे इसके लिए वो प्रिपेयर्ड होगा तो फिर बच्चे का और कुरकुरे वगैरह खाने को मन नहीं करेगा। वो बच्चे तभी खाते हैं कि रेडी टू ईट है ना, फटाफट ले लिया और खा लिया। अगर बाकी चीजें जी उसको मैम। ऑल्टरनेट कुछ प्रिपेयर्ड होंगी तो बच्चा वो खा लेगा। और सर इसमें जी आप मैम। एक मुखवास का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप सुआ, शतपुष्पा जिसको बोलते हैं, सुआ हमारे यहाँ बोलते हैं, वरियाली, सुआ और अजमोद और थोड़ा सा नारियल, नारियल जो सूखा नारियल रहता है ना वो, और तिल, इसको आप घी में सेक लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा अपना ये त्रिकटु में से जो भी आपको मिले, सूंठ, मरी, मैम पिपली, एक बार दोबारा वो बताना, डाल के हरियाली बना सुआ, लो। हरियाली सुआ, अजमोद, अजमोद और सूखा वाला नारियल, नारियल, काला तिल, काला या काला सफेद जो भी आपको मिले। ठीक है। और कुछ है मैम? और थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, पाचन के लिए अच्छा रहेगा। और क्रोमिग्ना कार्य हल्दी, सेंधा नमक, हल्दी, सेंधा नमक, धनिया वगैरह ना? वो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घी या ऑयल लेके उसको सेक लीजिए और एयरटाइट डब्बे में भर लीजिए, बच्चे के सामने रख दीजिए। उसको जब भी भूख लगेगी, मतलब अचर कुचर खाने का उसको मन नहीं करेगा, ये खाने से उसका पेट भी भरा रहेगा और पाचन भी होगा ठीक से। बल्य भी है ये। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू, सही है, अच्छा है मैम ये, सही थोड़ी है। मिल्क की इंटेक भी है ना, जैसे बिल्कुल ही नहीं पीती है बेटी, दूध नहीं पीती है, तो उसको थोड़ा ऐसे पका के ये पानी में दूध में पानी भी डालना और सौंफ, इलायची वगैरह सारा कुछ डाल के उसको टेस्टी सा बना के वो एक टाइम पे तो जरूर पिए दूध। अच्छा ठीक है, ओके मैम। दूध में इनको केला जरूर खिलवाइए सर, केला, पपीता वगैरह जरूर खिलाइए, इससे उनका सेरोटोनिन लेवल और एचबी, कैल्शियम वगैरह अच्छा रहेगा, और सारक गुण भी है, तो विबंध की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है सर? मैम लेकिन पपीता ज्यादा उष्ण नहीं हो जाएगा? ऑलरेडी उसको वही प्रवृत्ति ज्यादा होती है और उष्णता ज्यादा है, पित्त बढ़ा हुआ है। नहीं, इतना कुछ उसमें नहीं होता है पपीता। पपीता ऑलरेडी उष्ण होता है ना, वो उससे और ज्यादा बढ़ नहीं, सकता है। अगर ये मेडिसिन वगैरह सब ले रही हैं, उसके बाद अगर अग्नि प्रदीप्त हो गया, वातानुलोमन ठीक से हो गया, तो उसके बाद तो ले सकती हैं आराम मैम से। अग्नि तो ऑलरेडी प्रदीप्त है, उसकी लेकिन बहुत पपीता ज्यादा भूख इतना भी लगती है गर्म नहीं उसको। होता है हाँ अर्षा वही जी। तो मैं बोल रही हूँ, पपीता तो एक प्रदीप्त फ्रूट है ना, फ्रूट के रूप में खा सकते हो, उसमें इतना भी गर्मी नहीं होता, वो बस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसे पपीता खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये होता है बस कि आजकल मसाले से पकाया होता है, तो वो उसका डाउट रहता है कि क्या किस चीज से उन्होंने पकाया, बाकी अदरवाइज फ्रूट अच्छा है खाने। हाँ, देसी वाला रहेगा तो अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइब्रिड में थोड़ा ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है, केमिकल इंड्यूस होने की वजह से। लाइक और सर इनको प्रवाल अनार पंचामृत भी खिलाइए, ऐड कर अनार हो गया, सेब हो गया, केला हो गया। ये तो मैम खाते हैं। प्रवाल पंचामृत भी ऐड कर सकते हैं ना इनको, हेयर फॉल भी बहुत है जी। हाँ और ठीक है सर, इतना शुरू कीजिए आप, पहले दीपन जी पाचन मैम, जी। और वो 7 डेज का, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर आगे बच्चे को और 10 दिन के लिए है ना, उसके रिजल्ट्स देखते जी हैं मैम, साथ में। जी। थोड़ी जैसे कुरकुरे और मैगी तो आप घर में ही नहीं लेके आओ है ना, इससे थोड़ा अगर नहीं नहीं नहीं, होगा तो डेफिनेटली बच्चे को क्रेविंग नहीं होगी। जी मैम। हाँ जी, थोड़ा टाइम इसके बेनिफिट के लिए ही करना, समझ भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बच्ची समझदार है, तो थोड़ा ठीक सर होगा वेट और करके उसके बाद रखिएगा खा इसका, जी वेट मॉनिटर करके रखिएगा। अब कितना जी वेट मैम, अभी? जी अभी शिवांगी कितना वेट होगा आपका? अपन ने वेट कई बार किया है ना? मैम एक्चुअली मैं काफी टाइम पहले किया था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 30-35 के अप्रोक्सीमेट तो होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप कर लीजिए एक बार, फिर बाद में कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा जी नोट मैम, डाउन कर लेना। हाँ जी, जी जी। तो नशे भी जरूर डालिए। नस जरूर डालूंगा जी मैम। हाँ जी।
मैम इसमें अभी थायराइड या पीसीओडी का कुछ चेक कराने की जरूरत है? सोनोग्राफी फैमिली करेंगी तो हिस्ट्री ज्यादा बेटर रहेगा, हाँ एक बार बेटर पीसीओडी रहेगा। हाँ, और थायराइड या ऐसे कुछ ज्यादा हेयर फॉल और ये सब उसके सिम्टम्स लग रहे, पीरियड्स भी अबनॉर्मल है। पीसीओएस, हाँ बराबर। हाँ जी करवाना और चाहिए। हाँ जी सर, एक बार इसकी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए बच्ची की। थायराइड और जैसे ईएसजी आप बोल रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है मैम, करवा लेंगे। जी अरविंद सर, कुछ ऐड करना है तो बताइए, नहीं तो सर को लीव करने के लिए बोलेंगे। हेलो, शायद सर नहीं है। मैम लीव करने के लिए बोल देते हैं इनको, दूसरे कोई केस डिस्कस कर लेते हैं। जी राइट राइट, ओके सर यू कैन लीव। मेरा केस है। हाँ बोलिए ना मैम। हाँ जी, वो पेशेंट 41 इयर्स की है और उनकी गायनिक हिस्ट्री नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो 4 इयर्स बैक वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। हाँ तो वहां पर 1 ईयर के बाद उनको ऑन एंड ऑफ जैसे छींकें लग जाती थी, स्नीजिंग रहती थी, और कभी उनको जैसे कफ हो जाता, ऐसे ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। बट अभी पिछले अराउंड 20-25 डेज से खांसी उनकी लगातार बनी हुई है, और गला बिल्कुल शुष्क है उनका, मतलब सोर थ्रोट है। और वहां पर डॉक्टर्स ने उनको एंटीबायोटिक्स दिया, और अभी क्या कंडीशन है कि नोज बिल्कुल ब्लॉक्ड है उनका, दोनों साइड से। वो प्राणायाम करते हैं तो वो सांस ले पाते हैं, अदरवाइज बहुत उनको दिन, मतलब पर्टिकुलर डे में बहुत मुश्किल रहता है। और ऑक्यूपेशन से वो लेक्चरर है। तो सेकंड उनका ये चीज है कि उनको भी रिसेंटली उन्होंने ईयर वाले डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने डायग्नोज किया कि आपके ईयर में वैक्स है। तो आज फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि वैक्स नहीं है आपके ना, ड्यू टू सोर थ्रोट आपके मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है। और अभी उसकी जो चीफ कंप्लेंट है वो यही है कि उसके जो नोज एंड नॉस्ट्रल्स दोनों ब्लॉक्ड हैं, बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड है, मतलब उसकी आवाज भी पूरी टोटली चेंज थी, और खांसी जो है वो उसको लगातार ही बनी हुई है। मैम गीली खांसी है, सूखी खांसी है, कफ आता है? हाँ जी, कफ आ रहा है खांसी में? नहीं कफ नहीं आ रहा, बिल्कुल सूखी खांसी है। मतलब जो कफिंग की आवाज जैसे हम ऐसे कॉन्टिन्यूसली उसका, मतलब बोलते बोलते भी उसका कॉन्टिन्यूसली कफ चल ही रहा था। तो ऐसे उसको लास्ट 15-20 डेज से बहुत एडवर्स कंडीशन हो गई। उससे पहले उसको था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था, टॉलरेबल था, और कभी ऑन एंड ऑफ होता था। ये उसको तभी से होने लगा जब वो वहां पे माइग्रेट हुई, उससे पहले बचपन में उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं। जेनेटिक हिस्ट्री में उसके मदर को साइनस की प्रॉब्लम थी, ये प्रतिशय, जीन प्रतिशय उसके मदर को प्रॉब्लम थी। बाकी उसकी गायनिक हिस्ट्री टोटली नॉर्मल है। और एक प्रॉब्लम और आ रही है, शी इज 41 राइट नाउ, और उसके ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। लास्ट 1 और 2 मंथ्स में उसके बाल काफी ग्रे होने शुरू हो गए हैं, ये पहले नहीं था। एंड लॉस ऑफ हेयर भी हो रहा है उसका। सीधे सीधे जो भी है 41 एज, और आपने जो भी बताया जैसे सर्दी जुकाम खांसी, तो ये एक स्थानिक संप्राप्ति है कि कुछ ना कुछ हेतु सेवन हुआ होगा, या उनका डिस्टेंस चेंज होने के बाद में, एरिया चेंज होने के बाद में जो भी कालज देशज है उसकी। लेकिन जो आप अभी बता रहे हैं वो रिपीटेडली क्रॉनिक इन्फेक्शन, और वो कितना भी एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे तो टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली मांस धातु का मल है, नेत्रमल, और जो भी कमल या जो भी नासास्राव है, ये तो हम मांस दृष्टि भी पकड़ते हैं। दूसरा आपने बताया उनका हेयर फॉल और ये बाकी का सारा चीज अस्थि, जो हम मतलब उनका गायनेक का हिस्ट्री आप बोल रहे हैं बराबर है, लेकिन आप डिटेल में निकालिए
कुछ ना कुछ उनका स्कैंटी मेंसेस या ऐसे कुछ हाँ या जी कुछ मैम, हाँ धातु, ये मैंने हाँ उनको पूछा ऐसा था कुछ ना डिटेल कुछ से। होगा। उनके यस साइकिल रेगुलर है, बट अभी क्या हो रहा है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ना, उनके जैसे अगर 4 डेज रह रहे थे तो उसमें जो फ्लो है वो कम हो रहा है, स्कैंटी हो रहे हैं डे बाय डे। वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरा हर मंथ में ऐसे हो रहा है कि जैसे पहले 2 डेज प्रॉपर रहता था तो अभी जैसे 1 डे रहने लगा, ऐसे हो रहा है। मतलब स्कैंटी थोड़ा थोड़ा आगे से हो रहा है, 5 से 4 पे आ गई और 4 से फिर हाँ वो तो कम होता जा रहा है, मतलब पर डे भी कम हो रहा है। मेनोपॉज की आप तरफ जा रहे हैं। मेनोपॉज की तरफ भी जा रही है वो। दूसरा चीज, रक्त दुष्टि, मांस दुष्टि, मेद दुष्टि और अस्थि दुष्टि, ये चारों भी प्रधानता के लक्षण उसके अंदर है। आप बेस्ट वे में उनको, भले ही वो सर्दी जुकाम या कफ या जो भी वातज शुष्क कास होगा या जो भी है उसका ट्रीटमेंट के साथ में आप सबसे मेन उनका शोधन कराइए। और दीपन पाचन देखिए, शायद उनका अग्निमांद्य हो सकता है। दीपन पाचन अच्छे से करा के आप जिसे बोलते हैं बस्ती भी करा सकते हैं, या फिर अगर विरेचन भी कराते तो भी शुद्धि के बाद में आपको तुरंत उनका इन्फेक्शन कम होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा जो भी लोकल आपको त्रिकटु देना है, सेतोपलादी देना है, या उनका जो भी आप स्थानिक, लेकिन वहां पे क्या मिल रहा है वो देखिएगा। और उनका एनवायरमेंट कौन सा, मतलब मैम इश्यू इनटू वेरी, उनके कोई रिलेटिव ने जाना है तो वही मेडिसिन कैरी करेगा, इसलिए मेडिसिन भेज सकते हैं हम उनको। हाँ तो फिर आप लॉन्ग टर्म एक 3 मंथ्स का कोर्स भेज दीजिएगा ना मैम। और दूसरा सबसे मेन चीज भेजिएगा तो कोई अच्छा मतलब सप्तपाकी, एक पाकी अच्छा तेल भेजिएगा, क्षीरबला या कुछ मात्रा बस्ती के लिए। फायदा देगा उनको वो, क्योंकि वो जी शोधन मैम, करेगा। तो या मात्रावस्ती इसमें शीरबला का ठीक रहेगा। हाँ मैम, अगर आपके पास में अच्छा क्षीरबला है तो वो, और दूसरा चीज उनको नस्य के लिए भी फिर दे दीजिए, क्योंकि अगर वो मेनोपॉजल इसमें तो मैम मूड चेंजेस होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ ना कुछ एंजाइटी नहीं, बट डिसऑर्डर ऐसा। मूड चेंजेस नहीं है उनको। और मैम वो टीचर ऐसे है ना, तो हाँ काफी सारा उनका टीचिंग प्रोफेशन में जो भी स्ट्रेस लेवल है वो भी रहता ही है। तो आप नस्य दे सकते हैं उनको, जिसकी वजह से कान, नाक, गला, ईएनटी कवर हो जाता है। और दूसरा चीज, अगर हार्मोनल कुछ उनकी चेंजेस है पोस्ट मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, तो वो भी उनका कवर हो जाएगा तो प्राणवायु जो और जैसे BPP का। मेंसेस उनके स्कैंटी होते जा रहे हैं फ्रॉम 5-6 मंथ्स, लास्ट 5-6 मंथ्स आप प्रॉपर हाँ टाइम पे रहे, बट मतलब उनका जो ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो उसमें उस केस में हम क्या मैम, दे आप सकते हैं। जैसे शुद्धि करेंगे तो अपान पे काम होगा, अपान पे काम होगा। और अगर उनका मेंसेस अभी होगा 41 है तो भी अपान के क्षेत्र पे काम होने के बाद में उनकी मेंसेस या तो रेगुलराइज होगी, स्कैंटी मेंसेस बढ़ेगा और अच्छा होगा। और अगर मेनोपॉजल इसमें वो होंगे तो वो भी अच्छे से उनका होगा। एक सोनोग्राफी करा लीजिए, कुछ इंटरनली तो नहीं है बिकॉज 40+ है, सोनोग्राफी फिर नॉर्मल भी है उनकी, उन्होंने नॉर्मल है। लास्ट, फिर आप हाँ नॉर्मल है। मैम एनीमिक नहीं है ना? टीचिंग में नहीं टीचिंग मैम, अनीमिक नहीं है, दो बच्चे हैं, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए थे। हाँ 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 और हाँ मतलब बाकी सब कुछ ठीक है, मतलब शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड, क्योंकि वहां हाँ पर उन्होंने आईआईटी से पीएचडी करके वहां पे उनको सीधा ही, मतलब जॉब का भी उनको ऐसा स्ट्रेस नहीं, उनको डायरेक्ट यहाँ से जॉब मिली तो ही वो वहां गए। तो ऐसा मतलब वो कोई हाँ। स्ट्रेस नहीं है, मतलब इस तरह का कि हम बोले कि स्ट्रेस इन्वॉल्व है। ये जरूर है कि एक जेनेटिक फैक्टर और एक क्लाइमेटिक चेंज जरूर है आप इन्वॉल्व अपान है। के लिए फिर कुछ अच्छी चीज भेज दीजिएगा, फिर गंधर्व की है या कुछ अच्छा, उनका पूरी प्रकृति कैसी है, या पित्त पैपिक हरित की कुछ चूर्ण, कैसे, एरंड एरंड में हरितकी। हाँ वो दे सकते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी। मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि जो भी आपने बताया वो मांस दुष्टि के मल है सारे, उसके धातु के मल है, तो उसकी वजह हम्म, से आप मांसपाचक और मेदोपाचक पे भी काम कीजिएगा। जी और दीपन मैम। पाचक। अस्थि और पाचक भी जरूर जैसे चलाइएगा ग्रेइंग मैडम। ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर हाँ है, और उसके लिए भी वो भी मांसपुष्टि में ही आएगा। नहीं, वो अस्थि अस्थि का, पाचक जो अस्थि अस्थि का, देंगे ना अस्थि आएगा आपको मैम, हाँ उससे हाँ क्लियर हो अस्थि में मध्यस्थ जाएगा। आएगा। दंताने। हम्म। दंत का ही उनका ये है, क्या वो पूछेगा कुछ डेंचर का दर्द वगैरह कुछ ऐसे अगर है तो डेंचर उन्होंने अस्थि। लास्ट ईयर आरसीटी कराया था, हाँ लास्ट ईयर तो मैंने मैम आप पूछा था अस्थि डेंटल पोषक हिस्ट्री। उनको देना पड़ेगा, या ठीक है मैम। सारी। मैम ठीक है उनकी मैम। भूख कैसी है और मोशन कैसा होता है? मैम उनको मैंने ये भी सारा पूछा था, 2 मंथ्स उनको लगातार ऐसे वैरस्यता जैसे लगा था कि टेस्टलेसनेस था, मतलब उनको किसी भी चीज का कोई टेस्ट या स्वाद आता नहीं था। वो मतलब ऐसे था कि जैसे टाइम होता था तो खा लेते थे, पर एपिटाइट हो, कभी कभी एपिटाइट होती भी थी, बट खाने पर भी उनको कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, किसी भी चीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। ऐसा 2 मंथ से हो रहा था, फिर अभी बट वो चीज नहीं है। थायराइड अभी चेक कराया उनका, मैडम?
हाँ थायराइड नॉर्मल है, बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अभी उनकी जो प्रेजेंट कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट यही है कि मेरे दोनों नेजल नोस्ट्रिल्स टोटली ब्लॉक्ड है, मतलब मैं अनुलोम विलोम करूं या भ्रष्टिका करूं तो मैं सांस ले पाती हूँ, अदरवाइज मेरे को सांस लेने में भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि वो लेक्चरर है तो उनको कॉन्स्टेंटली क्लासेस लेनी पड़ती है, तो उसकी वजह से उनको बोलना पड़ता है। एंड शी सेइंग कि उनका एक लगातार एक कफ बना हुआ, खांसते खांसते ही पढ़ाते हैं वो सारा। मैम आप ना उनको, उन्होंने शायद काफी ऑट्रोविन जैसे या कुछ ना कुछ ऐसे चीजें लिए कि जिसकी वजह से म्यूकोसा पूरा ड्राई ऑट्रोविन नहीं हुआ। लिया, ऑट्रोविन नहीं हाँ। लिया। लास्ट 14 डेज से वो अमोक्सिसिलिन और फ्लेवोनेट पोटेशियम जो रहता है सिंपल इट वर्क्स ऑन म्यूको। हाँ तो सिंपली वहाँ का म्यूकोसा जो भी डिस्टर्ब है, आप उनको लोकली अभी घर के अंदर कोई ना, जब तक आपकी दवाई जाए तब तक उनको बोलिए कि सबसे पहले आप डरिए मत, आपकी सांस वगैरह जो भी फूल रही है वो म्यूकोसा पूरा ड्राई हो, मतलब हमारा भाषा में अगर बोलेंगे तो वात प्रकोपित अवस्था है। तो इसमें गाय का घी भी अगर रहेगा, वो 2 बूंद भी लगा लेंगी ना तो म्यूकोसा उनका वहाँ पे शुष्कता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एयरवे इजी हो जाएगा। और दूसरा चीज, नीलगिरी, गंधपुरा या कर्पूरा भी ऐसे कुछ भी तेल अगर उनको मिलता है, नहीं कुछ मिला तो प्लेन नीलगिरी तो मिलेगा, आई फील दैट कि शी विल बी गेटिंग दैट। और वो भी नहीं मिला तो अपना जो जीरा रहता है ना, जीरा और अजवाइन, इन दोनों को तवे पे अच्छी तरह से गर्म करके उसका जो धूपन है, धूपन, वो धूपन इनहेल करने के लिए, अगर गलती से कुछ भी इनमें से नहीं मिला तो। अदरवाइज गंधपुरा, नीलगिरी या फिर ब्रांडेड में मेरिडान कंपनी का इनहेलेड रहता है, वो अगर वो इनहेलेशन कर लेंगे तो साइनसेस भी क्लियर होंगी, उनका जो भी वो जो वो जीरा श्रोतावरोध है। ज्वाइन से पहले क्या बताया वो समझ नहीं आया। गंध क्या? नीलगिरी या गंधपुरा, ये दोनों में से कोई अगर ऑयल या कुछ कॉम्बिनेशन अगर मिलता है, जैसे अपने इंडिया में मिलता है, रोलॉन मिलता है, मेरिडान कंपनी का ये मिलता है, अगर किसी के पास में टाइम नहीं तो ये रेडी ट्रांसफर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन केस पे आप यूज कर सकते हैं, छोटी चीजें है ये। तो धुआं फिर लेना वो है। तेल उस नहीं, वो डायरेक्टली उसका इनहेलेशन लेना है। इनहेलेशन लेंगी तो उनका लोअर रेस्पिरेटरी अपर, क्योंकि हुआ क्या है मैम, इनके मतलब सारे बैक्टीरियल और एंटीबैक्टीरियल काम की वजह से इनके सारा मैं एक इन्फेक्शन शॉर्ट में ईएनटी बताऊं क्या एरिया में। मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। आरती शर्मा मैम, आप जी जहाँ जी रहती सर। है वहां पे गाय के उपले मिलते हैं क्या? जी सर मिलते हैं। हाँ, तो आप क्या करिए, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। आप क्या करिए कि गाय के उपले का टुकड़ा लीजिए और उसको कपूर डाल के जला दीजिए, ठीक है? तो वो गाय सर। में आग लग जाएगी। उसके बाद क्या करिए, पेशेंट को बिठाइए सामने और उसमें लवंग डालिए और उसका धुआं लेने के लिए बोलिए, पूरा साइनस खुल जाएगा वो धुआं से। लवंग का जो धुआं, ठीक है कितना सर। सिंपल है ना, आंख बंद करके और वो धुआं इनहेल करना है, लवंग का, गाय के ऊपर। सर पेशेंट ऑस्ट्रेलिया में है। वज्जा तेल का नस्य भी ठीक रहेगा आई थिंक। बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, सरसों का तेल बहुत अच्छा काम करेगा। सरसों का तेल भी सर। सर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे ये तेल सारे। सरसों नहीं का मैडम भेज रही ना 3 महीने का वो मेडिसिन भेज रही है, ऐसा तो कुछ बोल रही है, तो यहाँ से अवेलेबल करवा सकती हैं, राइट आरती मैम? टिल हाँ जी दैट टाइम मैम उनको जो लौंग, जीरा और अजवाइन है, इसका धूपन अगर वो लेंगी ना और गाय का घी लोकली लगाएंगे, उपले वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री है बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में डेयरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वहाँ वो मिल सकता है उनको, शायद इंडियन स्टोर्स में मिल जाएगा ये ऑनलाइन चीज। मिल जाते हैं ये काउडंग ना, जी ऑनलाइन अवेलेबल है। और वो जो गाय के गोबर से बनाए हुए है ना, वो तीक्ष्ण होता है एकदम, संज्ञा स्थापन करता है और शिरो विरेचन करता है, बहुत अच्छा रहता है वो, साफ हो जाता है। हाँ। और सर अभी प्रेजेंटली मैंने उनको, जैसे आज ही मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था कि वो जो कॉटन रहता है उसको सरसों के तेल और हल्दी में डिप करके उसका थोड़ा सा वो लें, उसको धूमपान की तरह उसको यूज करें। और लेने के लिए मैंने उनको, वहां पे मुलेठी मिल जाती है इंडियन स्टोर पे, तो हल्दी, मुलेठी, देसी घी और नमक से मैंने उनको कवल और गंडूश बोला है अभी। तो आपको मालूम है, एक डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम ने कल बताया था, एक पेशेंट को उन्होंने पहले शीरबला तेल से स्नेहन किया और उसके बाद में वो तीक्ष्ण नस्से वाला तेल दिया, मेरा वाला। तो पहले स्नेहन होना चाहिए, स्नेहन होने से म्यूकोजल मेम्ब्रेन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई तीक्ष्ण ऐसे करे तो अच्छा रहेगा। सर इसमें लघु वमन भी हम करवा सकते हैं ना पेशेंट को? वहां कैसे कराएंगे? वहां पे आप ना थोड़ा सा घी का नस्से लेने के लिए बोलिए ना, अभी देखिए, या कोई और तेल, सिंपल गोघृत बोल देती हूँ। हाँ जी सर। या फिर कोई और तेल मिलता है वहाँ, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल? सर ऑलिव ऑयल तो आराम से मिल जाएगा, गोघृत भी मिल जाता है इंडियन स्टोर पे, आराम से मिल जाता है। तो कोई भी है ना, उसको नस से लेने के लिए बोलिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। छोड़ देंगे ना यहाँ तो। जी सर।
और उसको डॉक्टर ने बोला था कि ईयर का वैक्स रिमूव करवाना है, तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अगर कर्ण पूरण करेंगे तो फिर अपने आप वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर वैक्स बहुत हार्ड हो गया तो फिर वो कराना चाहिए, अगर हार्ड हो गया तो। नहीं, क्योंकि वहां पर क्या सिस्टम रहता है वहां पे, वो बोले कि सभी की अलग अलग राय रहती है, तो जो जिसके पास वो पहले गए थे वो बोले थे कि वैक्स से बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, वैक्स निकलवा लो, तो उन्होंने नहीं निकलवाई। फिर अभी आज इसको दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि ये मिडल ईयर आपका इन्फ्लेम्ड है। मैडम ये नाजल ब्लॉकेज है, इसीलिए स्टेचियन ट्यूब भी ब्लॉकेज होगा इसमें, तो आरटीएम के लिए थोड़ा ऐसा ईयर का प्रॉब्लम होगा, वो मैम अक्सर वैक्स नहीं है तो। निकालने के लिए ना एक जीवा आयुर्वेदा वालों की वैक्स कैंडल्स आती हैं, मैंने यूज की थी अपनी डॉटर पे 4-5 साल पहले। उसके भी ऐसी पेन बहुत हो रही थी ईयर में, तो ईएनटी वाले से दिखाया, उन्होंने कहा वैक्स बहुत है। तो वो मैंने सोचा वो प्रेशर से नहीं करवाऊंगी, तो मैं वो कैंडल्स लेके आई। 2 बार ही मैंने किया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई नहीं। तो फिर और मैंने 1-2 जनों को ऐसे ही जो लगता था उनको के अंदर वैक्स है, वो अच्छी चीज है, उससे ना वो वैक्स जो होती है अंदर चिपकी हुई वो आ जाती है बाहर, वो आप पता कर सकते हैं। आज जैसे उनको डॉक्टर ने बोला कि इन्फ्लामेशन है, वैक्स नहीं है, तो आपको रिमूव नहीं करवानी चाहिए। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि इन्फ्लामेशन में जैसे हम जैसे सर ने बताया कि गोघृत देना है, तो उससे भी आई थिंक इन्फ्लामेशन कम होगी, क्योंकि मिडल ईयर से तो इंटर वही है ना, हाँ यूस्टैचियन ट्यूब ये से मैडम कनेक्शन तो है नाजल ही है। ब्लॉकेज सूक्ष्म क्लियर हो जाने के त्रिफला बाद वो और ठीक हो मेरी जाएगा अपने आप। हाँ हाँ, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। सर बराबर बोल रहे हैं प्रभात जी। हम्म। सूक्ष्म त्रिफला और एकीटी भी दे सकते हैं मैम इसको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए पहले, फिर उसके बाद भी अगर वैक्स लगती है तो वो वैक्स कैंडल से रिमूव हो सकती है। ये थोड़ा आप देख सकते हैं। जी जी। आप आरती मैम करिए तो, और सूक्ष्म त्रिफला मैं आपको भेज दूंगा, वो पेशेंट को दीजिए सूक्ष्म त्रिफला। जी सर। अरे ठीक है। मेरा पेशेंट है सर ग्रुप लाइव। में एक थैंक यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू आरती मैम, मैंने ग्रुप में एक भेजा है पिक, आप देख लीजिएगा। वो रोल ऑन फॉर्म में मिलता है, जो आप नस्य की बात कर रही थी। अगर पेशेंट कन्वीनियंट नहीं है तो वो रोल ऑन फॉर्म में एक ऑयल है, उसका भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद में यूज किया है पेशेंट्स में। ठीक है, ठीक है सतीश जी, आपके पेशेंट को हम 7 मिनट ही दे पाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। कल दें फिर। मैंने खुद एक सिगरेट टाइप बनाया था एला आदि गन से, तो वो भी उसको मैं दूंगी धूमपान के लिए। एक कैसे बनाया था मैम? क्या कह रहे हैं? एलादी गन, कैसे बनाया एलादी था? गन, इलादी एलादी। वर्ती धूमवर्ती। हेलादी गन की जितनी भी मेरे को मेडिसिन मिली, उसका पाउडर करके उसमें ब्राह्मी घृत से उसका पेस्ट बना के उसको सरकंडा हमारे यहाँ पे आराम से मिल जाता है, तो उसके ऊपर उसको सरकंडा रोल, हाँ सर, मतलब पंजाबी में तो ये पत्री, बोलते हैं। वो पत्री है क्या कोई? मतलब डंडी जैसे होता है वो, मतलब स्टिक की तरह होता है वो बेसिकली। तो उसके ऊपर उसको लगा लीजिए, उसको पेस्ट बनाकर, एंड देन उसको ड्राई होने दीजिए। मतलब सीधा धूप में ड्राई नहीं करते, मतलब छाया शुष्क ही करते हैं उसको। ड्राई होके उसको फिर निकाल लेते हैं, सरकंडा उसके बीच में से निकाल लेते हैं, तो वो एक बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे एक सिगरेट की तरह बन जाता है। तो वो उसमें धूमपान में बहुत अच्छा, उसका उसमें जो भी पेशेंट को बीमारी हो, जैसे अगर मतलब तीक्ष्ण नस से देना है तो उसको सरसों के तेल से, नहीं तो गाय के घी में डिप करके, अगर मानसिक रोगों के लिए देना है तो ब्राह्मी घृत में डिप करके, मतलब आप उसको जैसे भी उसको युक्ति पूर्वक आप उसको यूज कर सकते हैं। मैम ये प्रिपरेशन आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक अच्छा यू वेरी बताया। मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी ना 2 लोग नए लोग जुड़े हैं, एक दिलीप जी, राहुल कुमार जी। आप कुछ अपने बारे में बताएंगे सर? ये सर राहुल मेरा जी। पेशेंट है, मैंने कहा था ना राहुल। अच्छा, इनको क्या तकलीफ ज्यादा है तो अभी देख लेते हैं, नहीं तो कल। तकलीफ ज्यादा तो नहीं, अर्जेंसी का तो नहीं है सर, कल देख लेंगे, लेकिन कल देख टाइम। लेंगे। हाँ कल देख, टाइम चाहिए सर। ठीक है, टाइम चाहिए ना, तो आज हाँ नहीं दे टाइम, पाएंगे हम टाइम। कल देख लेंगे सर। और एक डॉक्टर विकास सिंह जी आए हैं। विकास सिंह जी अपने बारे में बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए अपने बारे में हाँ सब। प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। सर मैं बिहार से हूँ, पश्चिमी चंपारण और भोजपुर जिला दोनों जगह मेरा घर है। जी, तो आप हाँ कहाँ से सर, कुछ बिहार से हैं? सवाल। सर पटना से। पटना से किए हैं? तो हाँ सर। पटना में भी आयुर्वेद देखा जाता है, आयुष दर्पण देखा जाता है? हाँ पटना में तो सर इतना नहीं, लेकिन हाँ वो जुड़े हुए हैं लोग सर, बिहार से भी तो आयुष दर्पण से सर लोग जुड़े हुए हैं।
अच्छा अच्छा, तो बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? सर समय चाहिए, लंबा हो जाएगा सर थोड़ा तो। अभी 5 मिनट है ना, बोलिए ना। सर एक पेशेंट आया था मेरे पास। अच्छा, पेशेंट आए हैं, उनको क्या हाँ तकलीफ है? तकलीफ क्या है? सर, उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है हाथ पैर के तलवा से, हाथ से पैर के तलवा से। गर्मी में अगर थोड़ा सा भी दौड़ लेता है पूरा पसीना निकलने लगता है। एक बार आप दिखाइए, मैं शॉर्ट में एक दवाई बता देता हूँ। आप वीडियो ऑन करिए और पेशेंट से दिखवाइए। आए नहीं है सर, मतलब बातचीत हुई थी उनसे। उशीर, आप मतलब उशीर और एक महीने। अनंता होता है, आपको मालूम है? उशीर वनस्पति, उशिरासो। हाँ उसी का उशीर का चूर्ण मिलता है। हाँ हाँ उशीर का चूर्ण लीजिए और सारिवा का चूर्ण लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में वो डाल के और पिला दीजिए सुबह शाम ऐसे। तो इससे पसीना का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। सर और इसमें भी कुटकी सर, भी काम करेगा ना? कुटकी भी काम कर, ऐसे तो ये बहुत लीवर पे सारे काम करना है। जी। सर कल करेंगे सर, थोड़ा लंबा कल केस करिए, है। थोड़ा लंबा समय चाहिए हमको सर। ठीक है। और आप आए ओके तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सर, अच्छा लगा। हमें भी सर बहुत अच्छा। और आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि क्या करते हैं? सर अभी मेरा खास कोई उतना प्रैक्टिस का नहीं है सर, घर पर ही सर, कभी कभी यहाँ पर, कभी पश्चिमी चंपारण, कभी भोजपुर जिला में। जी। हेलो और बिहार में आयुर्वेद कैसा है? सर, इधर कोई खास नहीं है सर, ज्यादा लोग एलोपैथ की तरह तो झुकाव है आप लोगों करिए का। ना, आप करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर सर ऐसा है कि लोग झोला में एलोपैथ की दवाई लेकर घर घर घूमते हैं, आयुर्वेद का कोई सर महत्व ही नहीं देता है। अच्छा, पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद ही सबसे ज्यादा चलता था। हाँ सर, पहले था, लेकिन सर अभी तो कोई खास, हर कोई एलोपैथ की तरफ ही है। हर चीज में निगेटिव मत बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, फिर अच्छा होगा। हाँ हाँ सर, ऐसी बात है। ठीक। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आरती मैम, आपका बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे थे, मुझे फोन आके बता रहे थे कि आरती मैम कितनी इंटेलिजेंट हैं। बहुत सारे लोग का फोन आया था आपके बारे में। पता नहीं सर, एक और केस है वो कल डिस्कस करेंगे। उसको ना येलो कलर का पसीना आता है, तो पहले मैंने एक बार किया था ऐसा केस, हाँ। पर मेरे ध्यान में नहीं है क्या क्या दिया था उसको। येलो और ग्रीन कलर का स्वेट आता है उसको ना, और उसके अंडर आर्म्स जैसे शर्ट भी उसके येलो और ग्रीन हो स्वेद जो जाता है है। ना, स्वेद, वो ऐसा बोला जाता है कि पित्त जो होता है वो स्वेद में रहता है, तो यहाँ पे पित्त की ही चिकित्सा करनी पड़ती है। जी सर। मैंने जो उशीर और अनंता बोला, ये पित्त ही शमन करता है, तो श्वेत को बैलेंस कर हाँ, देता है। तो उशीर आसव और सारीवाद्य आसव ही मैंने सोचा है, तो हाँ वो उसमें काम करेगा, उशीर आसव और सारीवाद्य आसव। हाँ, ठीक है। जी सर। और अनुरिता मैम, कल संडे है, कल सुबह लेक्चर नहीं होगा। नहीं तो आपको सुबह सुबह याद आता है कि आज लेक्चर नहीं है, मुझे याद नहीं था कि संडे है। सर मैडम इतना डेडिकेटेड है ना थ्रू हाँ, टू आयुर्वेदा, तो वो बहुत भूल अच्छी है। जाती है। बहुत आपको अच्छी देखिए है। अनुरिता मैम ना इतना अच्छी है कि क्या बताएं, बहुत अच्छी है। मतलब एक वो नॉलेज उनको इतना है और विनम्रता भी इतनी है कि वो विनम्रता बहुत हर एक अच्छी है, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, राइट। हाँ। और मैम मैंने, आपकी तबीयत कैसी है अभी, अनुरिता मैम? अनुरिता मैम आपकी तबीयत कैसी है? मैम शायद रिव्यू कर रही है। ठीक नहीं है, है, सुबह में है। मंडे। ठीक है। तो कल 3 बजे लेक्चर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन। उसमें सब लोग आइएगा, जो रिकॉर्ड नहीं होता है उस पे हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। और अंजना मैम, आप कहाँ पर हैं अभी, बनारस में है कि कहाँ हैं? अंजना मैम, अंजना मैम, जी सर, नमस्कार सर। मैं थोड़ा आप अभी बाहर हूँ सर। जी सर। बाहर कहाँ पर हैं, मतलब आप कहाँ पर हैं? सर मैं थोड़ा सा अभी इस समय थोड़ा सा मेरा को जरूरी काम था, अभी सहारनपुर में थी, उससे पहले आगरा थी। अभी मुझे सौरांचल जाना है, यहाँ इधर जाना है। कल वहाँ का प्रोग्राम है, तो वही तैयारी हो रही है। मैं वहाँ से आगरा से सीधे जाऊंगी, फिर परसों बनारस आऊंगी। अच्छा, कितना मतलब अच्छी है आप, कितना अच्छी है, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू सर। बस थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा ये वाला वीक काफी बिजी रहा, अगले वीक से फिर फ्री होकर आप लोगों के साथ पूजा अच्छे से जुड़ूंगी। आप लोग एमडी करिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप लोग एमडी करिए तो मैम आएंगी एग्जामिनर बन के, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी सेशन बंद कर दें। मोनिका मैम, अंजना मैम, आप लोग बोलिए, सेशन बंद कर देते हैं। शुभ रात्रि। प्रणाम मोनिका मैम, मोनिका मैम बिजी है। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।